खबर इस वक्त की। लगातार उत्तर प्रदेश से कई अपडेट आ रहा है, जिसमें पहला अपडेट आपको हम बता रहे हैं कि इस वक्त एमआईएम को लेकर चुनाव सुर्खियों में है। टीवी चैनल के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मुसलमान मतदाताओं का मूड और पसंदीदा 19.74% मुस्लिम मतदाता एमआईएम को पसंद करती है। इस वक्त आम लोगों में ये चर्चा आम है और खास तौर पर दीगर सियासी पार्टियों में बेचैनी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लगातार वहां पर जो है चुनाव सुर्खियों में बताया जा रहा है और साथ ही साथ इस वक्त मजलिस के लिए अच्छी खबर ये है, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना सज्जाद नौमानी का यूपी चुनाव पर प्रतिक्रिया जबरदस्त आम लोगों में मौजूद बहस है। बताया जा रहा है कि एमआईएम के प्रति उनका जो सोच है और खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रति सोच है आम लोगों के जहन में वो बैठता जा रहा है। इसलिए इस वक्त जो है खास तौर पर मजलिस जो है मुसलमान वोटों पर ज़्यादा फोकस किया है और साथ ही साथ मुसलमानों के बीच पकड़ होने की 2-4 वजह है। लगातार बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब अपने शोषित वंचित समाज सम्मेलन के माध्यम से वहां पर आम लोगों में के जहन में सियासी बेदारी लाने में कोई कमी नहीं छोड़ा है और साथ ही साथ उन्होंने जो आजम खान का मुद्दा हो या अतीक अहमद का मुद्दा हो या मुख्तार अंसारी का मुद्दा हो, ये मुद्दा लेकर आम लोगों में बहसबाजी की है और साथ ही साथ लोगों के जहन में ये बताया गया है कि इस बार जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। चूंकि इससे पहले भी मजलिस यहाँ पर आई थी, उस वक्त पार्टी मजबूत नहीं है, लगातार मजबूत पार्टी हुआ है। लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी सरकार बनाने के लिए वोट किया तो कभी बीजेपी को रोकने के लिए वोट किया, चाहे वो समाजवादी को किया या बहुजन समाजवादी को किया। ये मुद्दा सौद्दीन ओवैसी साहब का था और ख़ास तौर पर उन्होंने टारगेट मुसलमान और दलितों को किया कि उनका बदलाव क्या हुआ है, उनका जो शैक्षणिक हालात, उनका जो तालीमी हालात वो किस स्तर पर है, उनका जो इस तरह से नौकरी में उनका हिस्सेदारी होना चाहिए वो नहीं है। ये सारे मुद्दे को लेकर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब चुनाव से 1 साल पहले से ही आम लोगों के बीच ये बातें रखा और साथ ही साथ वहां पर मुसलमानों के अंदर जो है गोलबंदी करने के लिए पूरा प्रयास किया। अब बताते चले कि शुरुआती दिनों में जब मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन में अपना गठबंधन तलाश कर रहा था, लेकिन उन्होंने गठबंधन तलाश किया और साथ ही साथ उन्हें राजभर जी मिले और राजभर जी से दोस्ती हुआ। राजभर जी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कई महीनों तक उनका जोड़ी रहा, फिर वहां पर अखिलेश यादव के पाले में वो चले गए। लेकिन उस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाह शिवपाल यादव पर था, लेकिन बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी बहुत संजीदगी से वहाँ के सियासत को समझने लगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान वोटरों से हमारा गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मजबूत हो जाएगी और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश से पहले बंगाल चुनाव से कहीं ना कहीं मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी को सीख मिला है। चूंकि बंगाल चुनाव में गठबंधन के चक्कर में ही वहां पर चुनाव में जबरदस्त हार हुआ। इस वजह से बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोटरों को गोलबंद करने के लिए पूरा प्रयास शुरू कर दिया और खास तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले लगातार वो दौरा करते रहे, उत्तर प्रदेश के गलियों में छान मारते रहे और ख़ास तौर पर अपने सभाओं में लोगों को जो है वहाँ के हालात पर बात किए और साथ ही साथ मुस्लिम नुमाइंदों के बारे में बताए कि यहाँ पर जो है मजलिस की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर लीडरशिप की ज़रूरत है। इनको लेकर लगातार वो आम लोगों के बीच पहुँचते गए। अब बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अभी का समीकरण क्या है, तो ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि निजी एक टीवी चैनल ने खुद प्रकाशित किया है कि वहाँ पर अभी जो है मुसलमानों का पसंदीदा पार्टी जो है एमआईएम है और साथ ही साथ ये 19.74% यानी 20% मुसलमान को बता रहे हैं। अब बताते चले कि इनके साथ लगभग गठबंधन तय है कि वहां पर अगर इतने फीसद मुस्लिम मतदाता अगर वोट में कन्वर्ट करती है
तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश से उभरेगी। और ख़ास तौर पर आपको इस वक्त बता दें कि और जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर दिगर सियासी पार्टियों में इस रिपोर्ट से बेचैनी छा गया है। ऐसा लग रहा है कि कई खेमे में खलबली है और बड़े बड़े पार्टी से अब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लोग आएंगे, चूँकि इस बार जो है कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लहर उत्तर प्रदेश में चलने वाला है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी आ गया है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो है अब सियासी बेदारी आ गया है। बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई दिन पहले एक रिपोर्ट साया किया था जो सच्ची रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में बहस भी हुआ। साथ ही साथ ये रिपोर्ट में उन्होंने वहाँ के मुस्लिम जो है इलाकों को देखा और ख़ास तौर पर विधानसभाओं वाइज दिखाया कि मुस्लिम आबादी में क्या क्या हुआ, कितने वहाँ पर स्कूल हैं, कितने % लोगों के पास ज़मीन है। ये सारा डाटा बड़ी काम की है और ये लोगों के आंखें वहाँ पर उत्तर प्रदेश में खोल दी है। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता कल एक TV चैनल वाले ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से खुद पूछ लिया कि आपके तेलंगाना का रिपोर्ट क्या है, उस पर बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम खुद तेलंगाना का रिपोर्ट जो है बनाने में मदद किए और हम तैयार किए हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश आए हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेहतर करने वाले हैं और साथ ही साथ उनका मकसद है और लगातार अपने सभाओं में चीख चीख कर बोलते नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों में जो है खास तौर पर वहाँ की क़यादत को मजबूत करना है, मजबूत लीडरशिप तैयार करना है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं बनना है और ख़ास तौर पर जो है बदलाव करना है। कहीं ना कहीं सभी जाति के लोगों का वहाँ पर एक अपना दल है और मुसलमानों का कोई दल नहीं रहने के वजह से यहाँ पर सिर्फ मुसलमान वोटों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों में जहन में समा गया है और साथ ही साथ इस बार जो बदलाव का लहर है ये मुमकिन देख रहा है। और ख़ास तौर पर कल का जो रिपोर्ट साया हुआ है वहाँ पर मुस्लिम चेहरा असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी को बताया गया। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं मजलिस वहाँ पर जो है फूल फल गई है और इस बार जो है बदलाव का लहर मुमकिन होगी। कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर साबित होगा। ये बात आम लोगों के जुबान में किंग मेकर का लगातार शाया हुआ था। गुजरात नगर चुनाव में मजलिस किंग मेकर साबित हुआ और इसको लेकर काफ़ी जो है मीडिया में सुर्खियों में रहा और उत्तर प्रदेश में अब जो है यही मामला दोहराने वाला है और ख़ास तौर पर रिपोर्ट भी आ रहा है और दिगर सियासी पार्टियों में इस रिपोर्ट से खलबली भी मच रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश का आपको हम अपडेट दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि उम्मीदवारों का घोषणा कब करेगा और किन किन विधानसभा में कौन से उम्मीदवार वहां पर खड़ा होगा। आपको इसी चैनल द मैसेज न्यूज़ में बने रहें और सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।